अगर आप भी 50 की उम्र में 20 की नज़र आना चाहती हैं तो इस रेमेडी को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। 60 साल की उम्र में भी जवान और खूबसूरत नज़र आएंगी अगर आपने फिटकरी और नारियल तेल से बनी इस क्रीम को अपने चेहरे पे लगा लिया। इस क्रीम के इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और चेहरे की पुरानी छाइयाँ हमेशा के लिए चली जाएंगी। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये मैजिकल क्रीम। क्या सीक्रेट है, इसको जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपने बंदे रहना है और वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन फौरन से आपको मिल जाए। फिटकरी और नारियल तेल आपको बूढ़े से जवान कर सकती है, चेहरे की झुर्रियों को, लटकी हुई जिल्द को टाइट और जवान कर देगी। फिटकरी और नारियल तेल, इसका सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो आपने एलम स्टोन फिटकरी का पत्थर लेना है। इसे गर्म तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे मेल्ट करें। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज स्टील का चम्मच यूज नहीं करें नॉन स्टिक पैन पे, तो उनके लिए ये जवाब है कि ये जो पैन है, ये बर्तन मेरा रेमेडी के लिए ही है। तो अगर थोड़े से इसमें स्क्रैचेस आ भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो आप लोग भी एक बार ले लें, कोई लाइट सा हल्का सा आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें आप हर तरह की रेमेडीज बना सकते हैं। फिटकरी पिघलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से खुद ब खुद सेपरेट हो जाती है। ठंडा करें, फाइन इसका पाउडर बनाएं। इसका पाउडर बहुत सारी रेमेडीज में यूज होता है, दांतों की सफाई के लिए, स्किन के लिए। और अगर आपकी अंडर आर्म से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है, तो उसके लिए भी ये सुपर से ऊपर है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। इसको आप अपनी डिफरेंट मैजिकल रेमेडीज में यूज कर सकते हैं। एक बार बनाएं और पूरा साल के लिए इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी का पत्थर आपकी स्किन को मैजिकली चेंज कर देगा। चेहरे के दाने, एक्नी, दाग, धब्बे, निशान भी चले जाएंगे। सबसे पहले तो आपने लेना है 1/3 टीस्पून फिटकरी का पाउडर। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद फिटकरी हमारी स्किन को खराब कर देगी। गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो खराब करेगी, जरूर करेगी, आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती है, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। यह है कोकोनट ऑयल। आपने असल वाला कोकोनट ऑयल ही लेना है। कोल्ड प्रेस से निकला हुआ कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है। तकरीबन 3 टीस्पून आपने कोकोनट ऑयल ऐड करना है। और ये है आज का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तिब्बत क्रीम या फिर फेयर एंड लवली क्रीम, दोनों में से कोई एक आप इसमें ऐड कर दें। अगर आपके पास ये दोनों मौजूद नहीं है तो आप परेशान नहीं हो, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं मेरी वीडियोस देख करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तिब्बत क्रीम ऐड नहीं करें तो रेमेडी अच्छे से नहीं बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तिब्बत क्रीम ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी सिटी में, कंट्री में ये नहीं मिल रही है तो आप फेयर एंड लवली का 1 से 2 साशे ऐड कर लें। इंशाल्लाह आपकी एंटी एजिंग क्रीम सुपर से ऊपर बनेगी। क्रीम की मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, स्मूथ करनी है। जैसे ही क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इस पॉइंट पे 1 टेबल स्पून खुश्क दूध आपने इसमें ऐड करना है। ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर ही कह रहे होते हैं कि थंबनेल पे आप 2 चीज़ें लिखती हैं और इतनी सारी चीज़ें ऐड कर देती हैं। तो उनके लिए बस मैं यही कहूँगी कि देखें, हर एक रेमेडी का प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, फार्मूला होता है। अगर आप डायरेक्टली खोपरे के तेल को अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपके पोर्स लॉक हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी। फिटकरी को डायरेक्ट लगाएंगे तो भी स्किन खराब हो जाएगी। हर एक चीज को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। ये है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। प्रिजर्व एलोवेरा जेल ही मैं यूज करती हूँ। मेरी स्किन पे फ्रेश एलोवेरा जेल सूट नहीं करता और मैं सबको रेकमेंड भी यही करती हूँ कि अगर स्किन के ऊपर यूज करना है तो आप कोशिश करें कि आप प्रिजर्व अच्छा वाला एलोवेरा जेल इसमें ऐड करें 1 टेबल स्पून भरकर। जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, क्रीम थोड़ी रनी सी हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, जैसे फ्रिज में रखेंगे कि वापस सेट हो जाती है। रात में सोने से पहले इस क्रीम को लगाएं और आपने इस क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है अपनी स्किन के पर। और आपने सबसे पहले अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन करना है क्लोव एंटी एजेंट टोनर से। टोनर की रेमेडी और सीरम की रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखी तो ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। उसकी रेमेडी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो टोनर आपने हर
एक चीज़ को यूज़ करने से पहले, अप्लाई करने से पहले अपने फेस पे उस टोनर को अप्लाई करना है। उससे आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाएगी, ब्लैकेट वाइट हेड्स, ओपन पोर और चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे, निशान भी चले जाते हैं। इस क्रीम को हाथों पे भी लगाएं, चेहरे पे भी लगाएं और अगर आपके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिटकरी के इस्तेमाल से चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कोकोनट ऑयल फेस पे लगाने से चेहरे पे बाल तो नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही फार्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट सुपर से ऊपर मिलेंगे। स्किन आपकी अगर हद से ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा आपके फेस के ऊपर स्वेटिंग होती है, ऑयलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है आपके फेस के ऊपर, एक्नी प्रॉब्लम है, तो आप एलोवेरा जेल 2 टेबल स्पून भरकर इसमें ऐड करें तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको सुपर से ऊपर ही मिलेंगे। रात में सोने से पहले इस क्रीम को लगाने का जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से लगाइएगा। क्लोव एंटी एजिंग टोनर कॉटन की मदद से अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। इससे स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। देन क्रीम लगाएं, क्रीम एब्जॉर्ब हो जाएगी और लास्ट में क्लोव एंटी एजिंग सीरम अप्लाई करें। इंशाल्लाह रिजल्ट सुपर से ऊपर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊंगी किसी सीक्रेट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।